बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.18। तो एक्सरसाइज 2.18 करने के लिए ना हमें चंद चीज़ों का जानना बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद जितनी एक्सरसाइजेज़ आएंगी उनमें ये चीज़ें हमारे लिए बहुत काम आएंगी। और इवन के ये जो जिस तरह के ये सवाल ये दिए गए हैं ये पहले 9th क्लास के सिलेबस में थे, 9th क्लास में होते थे, तो अब ये 8th क्लास में भी इन्होंने शामिल कर दिए हैं। तो ये आपको 9th में भी मिलेंगे, 10th में भी मिलेंगे, जो कि आपके लिए सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो बड़े ध्यान से आपने इनको समझ लेना है, रट्टा शट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे हल होने हैं और इनका क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाने से पहले ना इनका कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। कि आप देखें कि मैंने यहाँ पे ना 4 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला है जी कार्टेशियन प्लेन, दूसरा है क्वाड्रेंट, तीसरा है ऑर्डर पेयर और चौथा है ग्राफिंग। तो ये 4 पॉइंट्स क्या हैं और इन्हें कैसे हमें पता चलेगा, इनको समझते हैं हम। सबसे पहले तो आप देखें, पहला पॉइंट है जी कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन होता है जी इस तरह, ये हम ग्राफ पेपर पे वैसे ये बनता है। मैं आपको कॉपी पे इसलिए समझाऊंगा कि सब लोग ग्राफ नहीं सबके पास होता, तो जिनके पास ग्राफ नहीं होता वो कैसे इसको हल करेंगे। ग्राफ वाले तो इजीली कर लेंगे। आपने ये लाइनें ग्राफ पेपर पे लगा लेनी है, वहाँ पे आपके पास बॉक्सेस बने होंगे। तो जिनके पास नहीं है ऐसी फैसिलिटी, तो मैं उनके लिए ये समझा रहा हूँ सबके लिए कि आप ग्राफ पेपर पे भी ऐसे ही बनाएंगे और सिंपल पेपर पे भी ऐसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये इस तरह 4 लाइनें जो लगी होती हैं, ये एक इस तरह डिवाइड आपस में क्रॉस हो रही होती हैं लाइनें। तो इनको सबसे पहले तो इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसको ग्राफ बनाना कहते हैं। आपको पता होगा कि एस ग्राफ ए के एक साइड पे एक्स एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, दूसरी साइड होती है जी वाई एक्सिस की। ये वाली साइड एक्स एक्सिस की होती है और ये वाली साइड वाई एक्सिस की होती है। ये एक्स एक्सिस प्लस वाली साइड होती है। ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इसको कहते हैं जी ऑर्बिट या ओरिजिन, कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। इसको एक्स एक्सिस ये इस साइड पे प्लस की वैल्यूज़ चल रही होती हैं और एक साइड पे एक्स एक्सिस में माइनस की वैल्यूज़ चल रही होती हैं। इसी तरह इस अपर साइड पे वाई एक्सिस में प्लस की वैल्यूज़ चल रही होती हैं और लोअर साइड में माइनस की वैल्यूज़ चल रही होती हैं, वाई एक्सिस की माइनस की वैल्यूज़। तो ऊपर को प्लस की और नीचे को माइनस की। यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो आपको कुछ हद तक पहले भी पता होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो राइट साइड एक्स एक्सिस, लेफ़्ट साइड एक्स एक्सिस के माइनस की, अपर साइड वाई एक्सिस प्लस की और लोअर साइड वाई एक्सिस माइनस की, और सेंटर पॉइंट जो है वो ओरिजिन होता है। तो अब ये होता है जी कार्टेशियन प्लेन। तो अब देखें कि ये जो पोर्शंस डिवाइड हो रहे हैं ना, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये और एक ये जो 4 पोर्शंस होते हैं इनको कहते हैं क्वाड्रेंट। मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ। इसको कहते हैं जी क्वाड्रेंट। ये होते हैं क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट ये है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है जी सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है जी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है जी फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये होते हैं जी क्वाड्रेंट्स। 2 पॉइंट्स हमारे पास हो गए, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन और दूसरा क्वाड्रेंट। तीसरा है जी ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या चीज़ होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं तो हमारे पास आती है जी वैल्यू आती है इस तरफ, ये एक्स की पॉजिटिव की वैल्यूज़ हैं, अपर साइड वाई की पॉजिटिव की वैल्यूज़ हैं डिफरेंट। तो हमारे पास कोई एक ऐसी वैल्यू आ गई जो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है कि एक्स एक्सिस से कितनी दूर है और वाई एक्सिस से कितनी दूर है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है कि जी वो लोकेशन यहाँ पे है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? जैसे ये 1 था, ये 2 है, ये भी 1 है और ये 2 है। हम इसको जो लिखते हैं ना,
सबसे पहले लिखते हैं एक्स वाली साइड कि एक्स वाली साइड से वो कितने फासले पे है। जैसे है जी 2, फिर कॉमा, वाई वाली साइड से वो कितनी है, वो भी 2 है जी। हमारा इत्तफाकन उतना लग गया है। तो एक्स वाली साइड से कितना दूर है और वाई वाली साइड से कितना दूर है, ये जो लिखना होता है इसको कि ये फर्स्ट वाली याद रखिएगा हमेशा एक्स में होगी और सेकंड वाली वाई में होगी। तो इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। इस तरह लिखने को ऑर्डर पेयर कहा जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ ये क्वाड्रेंट में, कि क्वाड्रेंट में ना इनके साइंस के हिसाब से भी देखा जाता है। जैसे कि अब ये ऑर्डर पेयर इस तरफ लिखा गया है ना, ये कैसे लिखा गया, एक्स प्लस का है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये प्लस की वैल्यू है, एक्स प्लस की तरफ चल रहा है, ये प्लस का। अब वाई भी प्लस का है क्योंकि इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, तो ये भी अपर को प्लस साइड होती है तो प्लस साइड पे चल रहा है। तो ये दोनों प्लस प्लस की वैल्यू हैं, प्लस और प्लस की वैल्यू हैं, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी। सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आए। अब देखें y तो प्लस में चल रहा है लेकिन x माइनस में है, क्योंकि x की इस साइड की जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस की वैल्यूज़ हैं। x इस तरफ माइनस में है लेकिन x प्लस में ही है। तो अगर फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस और सेकंड वाली वैल्यू प्लस में होगी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। फर्स्ट माइनस और सेकंड वाली वैल्यू प्लस में तो वो सेकंड क्वाड्रेंट आएगी। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट, अब देखेंगे इस साइड पे x माइनस में है और नीचे की तरफ y भी माइनस में है। इट मीन्स कि फर्स्ट वाली भी और सेकंड वाली भी दोनों वैल्यूज़ अगर माइनस में होंगी तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस होंगी। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट है, x प्लस में है, y माइनस में है, कि हम इस तरफ अगर कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो x प्लस की तरफ ही चल रहा है लेकिन y माइनस की तरफ चल रहा है। तो जो फर्स्ट प्लस वाली और सेकंड माइनस वाली जो वैल्यू होगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेस होगी। तो ये हमारे पास चीज़ें कंप्लीट हो गई। सबसे पहले था जी कार्टेशिया प्लेन, इस सारे परफॉर्मे को कार्टेशिया कहते हैं। सेकंड पे था जी क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट भी हमने लिखे कि इन पोर्शंस को क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद आया जी ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर भी हमने देखा कि जी जो पॉइंट जहाँ पे शो हो रहा होता है और उसको लिखना कैसे होता है कि फ़र्स्ट वाली जो हमेशा वैल्यू होती है वो x वाली होती है और सेकंड वाली जो होती है वो y वाली होती है। तो वो किस क्वाड्रेंट में प्लेस होती है और उसको लिखने की जो तरतीब है उसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। चौथी चीज़ है जी ग्राफिंग। ग्राफिंग होता है लाइन को ड्रॉ करना, ग्राफ के ऊपर शो करना किसी चीज़ को। तो वो मैं आपको आगे आगे सवालों में करके दिखाता हूँ तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्राफिंग होता क्या है। तो अब हम चलते हैं जी अपने फर्स्ट वाले जो है क्वेश्चन की तरफ जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसमें उसने कहा जी डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लान इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, कि उसने हमें ना ये वैल्यूज़ दी हैं और कहा है कि जी हमने बताना है ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं ग्राफ के। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि प्लस वाले उधर उस साइड पे आएंगे, प्लस दोनों प्लस के होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, अगर पहला माइनस का और सेकंड प्लस का होगा तो वो सेकंड में होगा। इसी तरह हमने इसको चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में प्लेस होता है। तो हमने ये इसके जस्ट उसने हमें ना 1 2 3 और 4 पार्ट्स दिए हैं और कहा है कि जी हमने जस्ट ये बताना है इसको कि ये होते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो उसने दिया है जी 3 और -7। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ पहले कि ये आ कैसे रहा, वरना तो मैंने आपको बता दिया कि अगर फर्स्ट वाला प्लस और सेकंड वाला माइनस में होगा तो वो किस क्वाड्रेंट में आता है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि कैसे। अब आप रफ वर्क पे जैसे ना ग्राफ एक छोटा सा बना लें कि हम इधर ग्राफ पे चले जाते हैं। ये है जी ओरिजिन पॉइंट उसका, ये x प्लस की वैल्यूज़ चल रही हैं, ये x माइनस की, ये y प्लस की और ये y माइनस की। अब देखें मैंने बताया कि पहली जो है वो हमेशा x की होगी, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये प्लस वाली है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है जी प्लस का, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं जी, यहाँ पे पहुँच रहा है जी प्लस का 3। अब सेकंड वाली मैंने बताई जी कि माइनस की है, y की है वो माइनस में है, इट मीन्स कि y हमें माइनस की साइड पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जी वो यहाँ पे पहुँच रहा है -7 जो है,
तो इनको ऐसे डॉटेड लाइन में हम यहाँ तक लाएंगे तो ये हमारे पास पॉइंट शो होगा जी, जे पॉइंट जो उसने मांगा है कि जी जे पॉइंट कहाँ पे आता है, फर्स्ट वाली 3 पे है, सेकंड वाली -7 पे है। तो किस में आई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आई। इसी तरह मैंने बताया कि अगर फर्स्ट वाली प्लस सेकंड वाली माइनस में हो, ये आसान अल्फाज में बताया कि इतना खपना ना पड़े आपको बार बार, लेकिन अगर आप बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है हर बार। इसी तरह आप देखेंगे इसमें आपकी कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आपको पता चल गया कि ये किस क्वाड्रेंट में आई है, तो ये आई है जी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम इसको लिख देते हैं जी फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेस होती है। जस्ट इतना का काम करना है, यही हमसे उसने पूछा है कि ये किस क्वाड्रेंट में आती है। इसी तरह सेकंड में है, सेकंड में उसने दिया जी के पॉइंट है, वो 5 और 9 उसने वैल्यू दी है, दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि दोनों प्लस की हैं। ये भी प्लस की है, एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का है। तो इसमें देखें एक्स प्लस का इस तरफ, वाई प्लस का इस तरफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट आता है तो इट मीन्स कि ये दोनों प्लस के हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम इसको लिख देंगे जी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है। तो थर्ड है जी, थर्ड में उसने कहा जी एल, उसने पॉइंट दिया, उसने कहा जी -4 और 4। तो ये है किस क्वाड्रेंट में आएगी जी। फिर एक दफ़ा आप उसको देख लें कि -4 जो है वो एक्स है जी माइनस का और वाई है जी प्लस का। इट मीन्स एक्स इस तरफ चलेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है, और वाई प्लस का तो वो इस तरफ चलेगा। यहाँ से ये यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है जी, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये सेकंड है, तो हमें पता चल गया कि जी ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो हम लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। अब आ गया जी लास्ट पार्ट, उसमें उसने दिया जी m इज़ इक्वल टू -8 और -2। तो अब इसको देखना है किस में आता है। दोनों जब माइनस की होंगी तो वो किस में आएंगी जी, इधर से ये भी माइनस में चल रहा है और इधर ये भी माइनस में चल रहा है। -8x का यहाँ पे प्लेस हो रहा है फॉर एग्जांपल, और -2 है जी उसका, वो यहाँ पे हो रहा है जी, यहाँ पे आ रहा है। तो ये किस में है जी, ये है जी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों प्लेस हो रही हैं। तो हम इसको लिख देंगे जी थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हमारा उसने क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा था वो कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसने दिया जी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि उसने हमें सवाल दिए हैं, उसके 11 पार्ट्स दिए हैं उसने बुक में, और उसने कहा जी फॉलोइंग का आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। और जो फोर्थ पॉइंट अभी मैंने पीछे छुड़वाया कि जी मैं आगे आगे साथ साथ ग्राफ बना के दिखाऊंगा, तो उसको ग्राफिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ वाले सवाल आ गए, तो हमने इसको ग्राफ बना के दिखाने हैं कि वो कैसा होगा। फर्स्ट उसने पार्ट दिया जी y इज़ इक्वल टू -2। उसने कहा है जी कि y जो है वो -2 का है, तो ये कहाँ पे ग्राफ होगा। तो इसको हम ग्राफ कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जी, हम ग्राफ पेपर की तरह 2 लाइनें लगा लेंगे, एक बिल्कुल स्ट्रेट और एक उसके ऑपोजिट, ऐसे। तो ये हमारे पास लाइनें लग गई। उसके बाद ये उसका मिड पॉइंट O, इसको इस तरफ वाली ये x एक्सिस है प्लस के, x एक्सिस प्लस की है, ये x एक्सिस है जी माइनस की। ये आपने हमेशा लिख लेना है ताकि अगले बंदे को क्लियर हो जाए। वैसे होता यही है, लेकिन उससे पता चलना चाहिए कि आपको भी पता है। ये x प्लस की, ये माइनस की। ये y एक्सिस है प्लस की, और ये y एक्सिस है जी माइनस की। तो ये हमने ऊपर माइनस लगा दिया। अब उसने क्या कहा है जी, उसने कहा है जी कि -2 है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जी हम इसको, आपको पता है ग्राफ के मुताबिक इन लाइनों को इक्वली डिवाइड किया गया होता है पॉइंट्स पे। तो हमने इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, साथ साथ पॉइंट शो करवा देते हैं कि जी ये क्या क्या है। ये एक पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, जितने का आपको ज़रूरत हो उतने का पॉइंट लगा लें। और डिस्टेंस भी आपने अपनी मर्ज़ी का ही रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डिस्टेंस
हमेशा एक जैसा रखें। आप अपनी मर्ज़ी का डिस्टेंस रख दें 1 2 3, जैसे 1 2 4 6, जितनी आपको ज़रूरत है उतना आपने डिस्टेंस रख देना है। सेम डिस्टेंस आपने रखना है। ग्राफ पेपर पे हो तो ग्राफ पेपर पे तो वो ऑटोमेटिकली सेम साइज़ के बॉक्सेस बने होते हैं, लेकिन ग्राफ पे नहीं बना रहे, ऐसे बना रहे हैं, तो आप सेम साइज़ के डिस्टेंस रख दें। ये है जी 1 2 3 4, और इसी तरह 100 ऑन चलता जा रहा है। प्लस का इधर माइनस का 1, इधर माइनस का 2, इधर माइनस का 3 और माइनस का 4। ये x माइनस के हो गए। अब y प्लस का सारा, तो ये 1 2 3 और 4 ये सारे प्लस के हैं, y के प्लस के, और ये नीचे वाले माइनस के, y -1 -2 -3 और -4। तो ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। उसने हमसे पूछा है जी y का -2 है, मींस y का उसने पॉइंट शो किया है और माइनस वाली साइड पे। अब देखें -2 कहाँ पे आ रहा है, ये 0 है, ये -1 और ये -2, तो ये पॉइंट उसने कहा जी कि y का -2 है, तो ये हमारे पास पॉइंट शो हो गया। तो अब हम इसको डॉटेड लाइन से शो करवा देते हैं, क्योंकि मेन एक जैसी लाइन हो जाएगी, तो इसको हम डॉटेड लगा लेते हैं या मार्कर से लगा दें, क्योंकि हमने इसको शो करवाना है। तो हम डॉटेड लगा लेते हैं, डॉटेड लाइन लगाएं इस तरह -2 पे रख के इस तरफ को, क्योंकि माइनस का इस तरफ को चाह रहा है तो माइनस का इस तरफ को लगाएं, और इस लाइन को शो करवा दें कि जी ये y = -2। तो ये उसने हमसे पूछा था, तो -2 पे हमने उसको ग्राफ शो करवा दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया जी पार्ट 1 का। जस्ट उसने हमें इतना सा काम करने के लिए कहा था जी। तो पार्ट 2 में उसने हमें दिया जी y = 5। जस्ट उसने कहा जी y जो है वो 5 है और हमने ग्राफ शो करना है। तो उसी तरह सबसे पहले तो हमने लाइन लगा लेनी है ग्राफ के लिए, एक सीधी लाइन और एक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे। तो ये हो गया जी उसका सेंटर पॉइंट O, ये हो गया जी x प्लस का, ये हो गया x एक्सिस माइनस के, ये हो गया जी y एक्सिस प्लस के, और ये हो गया जी y एक्सिस माइनस के। तो उसने हमें कहा जी y = 5। इट मीन्स y का जो पॉइंट है वो उसने 5 शो करवाने के लिए कहा है। तो हम अपनी मर्ज़ी से इस पर, मैंने बताया कि हम इस पर निशान लगा लेंगे 1 सेंटीमीटर के हिसाब से, ये 1, ये 2, ये 3, इसी तरह हमने पॉइंट्स शो करवा देने हैं ग्राफ पे। दूसरी साइड पे भी लगा लें, अगर लगाने ज़रूरत समझते हैं, नहीं समझते तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आप जस्ट वो वाली साइड के लाइंस लगा लें, पॉइंट शो करवा लें जो हमें चाहिए। तो हमें ये है जी 1, हम इसको 1 2 नहीं रखते क्योंकि हमें 5 चाहिए, वरना वो बहुत बड़ा ग्राफ हो जाए। हम इसको 2 4 रख लेते हैं। ये 2 पॉइंट इसको डिवाइड कर लें, 2 4, ये 6 प्लस के, ये -2, ये -4, ये -6, इसी तरह ये 2 4 6 8 प्लस के, ये -2, ये -4 और ये -6। तो उसने हमें कहा जी y जो है वो प्लस का है, तो हम प्लस वाली साइड पे y का पॉइंट शो करवाना हमने। तो ये 2 है, ये 4 है, 4 के बाद 6 आ गया है हमारे ग्राफ के मुताबिक। तो 5 कहाँ पे आएगा, 5 इन दोनों के मिड में आएगा। तो हमने ये वाला पॉइंट 5 का पॉइंट शो किया, और अब हम लाइन लगाएंगे इस तरफ को अपर साइड पे। तो यहाँ पे आप स्केल रखें और डॉटेड लाइन शो करवा दें ऐसे। ये पॉइंट हमने शो करवा दिया, साथ में उसको लिख दें y = 5। तो ये उसने हमें शो करवाने के लिए कहा था। तो ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया जी। तो बच्चों थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में उसने कहा जी x = -2। तो x जो है उसने -2 का शो करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ये सेंटर पॉइंट O, ये x का प्लस, ये x माइनस के, ये y प्लस के और ये y माइनस के। हम इसको डिफरेंट पॉइंट शो करवा लेते हैं सेम डिस्टेंस पे। एक ये हो गया, 2 3, इसी तरह हमने शो करवाना है इसको
पॉइंट्स में। तो ये हो गया जी 1 2 3 प्लस के, ये हो गया जी -1, ये -2, ये -3, इसी तरह ये 1 2 3 प्लस के, ये माइनस के -1 -2 और -3। तो यहाँ पे उसने हमें क्या कहा है, उसने कहा जी x का जो है वो पॉइंट -2 है। तो ये x एक्सिस है, इस तरफ प्लस के हैं और इस तरफ माइनस के हैं, हमने माइनस की तरफ जाना है। उसने हमें बताया जी माइनस का 2 पॉइंट है, तो ये माइनस का 1 शो किया हमने, ये माइनस का 2, तो ये वाला पॉइंट वो कह रहा है जी कि -2 है। अब हम लाइन कैसे लगाएंगे, अब हम इस एंगल में लगाएंगे, ऑपोजिट एंगल में। पहले हम y की वैल्यूज थी तो इस एंगल में लगा रहे थे, अब x की है तो इस एंगल में लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे -2 के पॉइंट पे डॉटेड लाइन शो कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस पॉइंट को शो करवाने के बाद x इज़ इक्वल टू -2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया जी। तो पार्ट 4 में उसने कहा जी x इज़ इक्वल टू 0। अब देखें उसने एक अलग ही तरीके से कर दिया, उसने कहा जी x जो है वो 0 पॉइंट है। तो वो अब हम इस ग्राफ में कैसे शो कराएंगे, तो वो भी मैं बताता हूँ। आपने सबसे पहले ग्राफ बना लेना, लाइनें लगाएं, x एक्सिस और y एक्सिस को हम शो करवाएंगे ग्राफ में। सेंटर पॉइंट O है, ये x प्लस के हैं, ये x माइनस के हैं, ये y प्लस के हैं और ये y माइनस के हैं। उसने हमें कहा है कि जी ये हम इसके पॉइंट शो करवा लेते हैं जी सेम डिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें चाहिए नहीं है वैसे, लेकिन ऐसे ही खूबसूरती के लिए हमने पॉइंट शो करवा दिए ग्राफ के। हम फिर उसे बताते हैं कि जी उसने हमें क्या कहा है, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 -1 -2 और -3। उसने हमें कहा है जी x इज़ इक्वल टू 0। इट मीन्स ये हमारा 0 का पॉइंट है। उसने कहा x का 0 पॉइंट है, तो यही पॉइंट है जी। उसने कहा x इज़ इक्वल टू 0, तो हमने सेलेक्ट कर दिया भाई यही पॉइंट है 0 का। तो हम x की हमने लाइन लगानी है इस तरफ या इस तरफ, जैसे आपकी मर्ज़ी है। हम अपर साइड, क्योंकि x की अगर हमने लगानी होती x पे सेलेक्ट करना था तो हम इस डायरेक्शन में लाइन लगाते। तो अब हम अपर डायरेक्शन से ही इसी पॉइंट पे एक लाइन छोटी सी लगा देते हैं, मार्कर से लगा देते हैं ताकि वो हाईलाइट हो। तो ये हमने पॉइंट शो किया, साथ ही हम लिख देंगे जी x इज़ इक्वल टू 0 के भाई ये वो पॉइंट है जो तू पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया जी। तो पार्ट 5 में भी उसने y इज़ इक्वल टू 0 दे दिया, पहले x इज़ इक्वल टू 0 दिया और y इज़ इक्वल टू 0 दे दिया। तो सेम उसी तरह पॉइंट शो करवाएंगे, लेकिन डायरेक्शन लाइन की चेंज कर देंगे। वो अपर की तरफ लगाई थी तो ये इसको इस डायरेक्शन में लगा देंगे। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, लाइनें लगाएंगे। ये है जी मिड पॉइंट 0 O, ये x प्लस का है सारा, ये x माइनस की वैल्यूज़, ये y प्लस की और ये y माइनस की। तो पॉइंट्स हम शो करवा लेते हैं, ये 1 2 3 y के, ये -1, ये -2 और ये -3 y के। इस तरह भी शो करवा लें, अंदाजे से करवा लेते हैं। ये है जी 1 2 3 4, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। उसने हमें कहा जी y इज़ इक्वल टू 0, मीन्स ये डायरेक्शन है y की, y है जी 0, यहाँ पे पड़ा है जी 0। अब हम जस्ट उसी तरह लाइन लगा देंगे। अब इस तरह वाली वैल्यूज़ देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में लाइन लगेगी, तो हम इस डायरेक्शन में ये y के पॉइंट पे एक छोटी सी लाइन शो कर देते हैं उसको। ये रही जी y इज़ इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे y इज़ इक्वल टू 0, ये वो पॉइंट है।
तो ये हमारा पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास पार्ट सिक्स में उसने दिया है जी x इज़ इक्वल टू 7। हमें x का उसने 7 दिया और उसने हमें पॉइंट शो करने के लिए कहा है। तो ग्राफ बनाते हैं, 2 लाइनें, सेंटर पॉइंट जो है वो O और 0 है। ये x प्लस के, ये x माइनस के, ये y प्लस के और ये y माइनस के। x का 7 उसने हमें कहा है, तो हम पहले तो सेम डिस्टेंस पे पॉइंट शो करवा लेते हैं। एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इसी तरह नीचे की तरफ भी चले जाते हैं। अब इस तरफ भी आ जाते हैं। तो ये हमने पॉइंट शो करवा लिए। इनके नंबर्स लिख देते हैं। ये 1 y का है, ये 2 3 4। ये y माइनस के हैं, -1, -2, -3 और -4। ये प्लस के हैं, x1। सॉरी, एक काम करते हैं, हमने 7 में जाना है तो ये हमारे पास कम पड़ रही है जगह, तो हम इसको 2 2 के बना लेते हैं। 2 4 6 और 8। ये -2, ये -4, ये 6 और ये 8। हम 2 2 का डिस्टेंस दे लेते हैं। ये हो गया जी 2, ये हो गया 4 प्लस का, ये 6 और ये 8। इसी तरह ये माइनस का 2, ये माइनस का 4, ये माइनस का 6 और ये माइनस का 8। तो ये हमने नंबर शो कर लिए। उसने हमें कहा जी x इज़ इक्वल टू 7, कि हमने x का 7 वाला पॉइंट शो करवाना है। तो ये x के प्लस वाली वैल्यूज़ हैं, कोई साइन नहीं है उसके साथ, इट मीन्स ये प्लस का है, तो हमने प्लस की तरफ आना है। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 6 के बाद 8 है, तो 7 कहाँ पे होगा? इनके मिड में। तो 7 इनके मिड में होगा, तो हम ये वाला पॉइंट शो करवा देंगे उसको कि जी ये है जी x7। तो हम यहाँ पे एक लाइन शो करवा देंगे उसको ऐसे, और साथ में लिख देंगे कि x इज़ इक्वल टू 7, x इज़ इक्वल टू 7। तो ये हमारा पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास पार्ट 7 में उसने हमें दिया है जी y इज़ इक्वल टू -3x। अब इसमें देखिए उसने चेंजिंग कर दी है थोड़ी सी, उसने हमें y भी दे दिया और x भी दे दिया है। तो अब हम इसको पॉइंट कैसे लगाएंगे? इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, जितने भी सवाल हैं आपने सबसे पहले लेट करना है, फ़र्ज़ कर लेना है सबसे पहले में कि एक बार आपने x को 0 लेट कर लेना है, x इज़ इक्वल टू 0, और एक बार x इज़ इक्वल टू 1। एक बार 0 लेट कर लेना और एक बार 1 लेट कर लेना अपने पास से। तो अब इस x की वैल्यूज़ पुट कर देनी। पहले एक दफ़ा इसमें 0 वाली y इज़ इक्वल टू -3x है, x की जगह पे लगा दें y इज़ इक्वल टू -3, और x की जगह पे 0 लगाया तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास x की भी 0 और y की भी 0। इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी 0 और 0, कि एक x की भी 0 और y की भी 0। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे हम इसको लाइन लगा के ऐसे कर लेते हैं। अब वैल्यू पुट कर दें x की 1, -3, x की जगह पे 1 पुट करें, y इज़ इक्वल टू -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा जी -3 ही। तो अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई इसकी जी x की 1 और y की -3। एक वैल्यू 0 0 आ गई। एक पॉइंट हमने x की तरफ से भी 0 लेना है और y की तरफ से भी 0 लेना है। अब दूसरा पॉइंट हमने x की तरफ से 1 लेना है और y की तरफ से -3 लेना है। अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ की सबसे पहले लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये आ गया जी हमारे पास सेंटर पॉइंट O, 0 पॉइंट उसका। ये है जी x की प्लस की साइड, ये है x की माइनस की साइड, ये y की प्लस की और ये y की माइनस की। तो अब हम इनको सेम डिस्टेंस पे पहले निशान लगा लेते हैं। 1 2 3
4। इसी तरह नीचे की तरफ भी। अब y की साइड पे भी इसी तरह पॉइंट शो करवा लें। लें जी, ये होगी x की प्लस वाली साइड 1 2 3 4। ये होगी x की माइनस वाली साइड -1 -2 -3 और -4। ये y की प्लस वाली साइड 1 2 3 4। ये y की माइनस वाली साइड -1 -2 -3 और -4। तो ये हमारे पास ग्राफ का परफॉर्मा बन गया। अब सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमने x को जब ज़ीरो लेट किया था तो वो आया था जी 0 0। x की तरफ से भी 0.0 और y की तरफ से भी 0.0। x, ये x है पॉजिटिव का, इसकी तरफ से भी 0 और y की तरफ से भी जब भी 0 होगा तो वो सेंटर पॉइंट ही आएगा। एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया जी, ये वाला, ये पॉइंट है हमारे पास एक, ये हमने शो करवा दिया। अब दूसरा पॉइंट शो करवाना है। दूसरा पॉइंट उसने हमें कहा है जी x की तरफ से 1 और y की तरफ से -3। ये x की पॉजिटिव साइड, x की 1 के साथ कुछ नहीं लगा तो इट मीन्स 1 पॉजिटिव का है। तो ये हो गया जी हमारा पॉजिटिव वाला पॉइंट 1 x का। और y का है जी किसका, -3। तो y माइनस में है तो माइनस की तरफ जाएंगे, ये -3 है। तो एक पॉइंट हो गया जी हमारे पास ये वाला। अब इन दोनों पॉइंटों को हमने डॉटेड लाइन से आपस में मिला देना है ऐसे, y की तरफ से -3 का और x की तरफ से 1 का। तो ये यहाँ पे टच हो रही हैं लाइनें आपस में। तो ये हमारे पास एक पॉइंट ये शो हो गया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, दो पॉइंट आ गए हमारे पास। अब इन दोनों पॉइंटों को हमने स्केल की मदद से मिला देना है, ऐसे शो करवा देना। ये हमारे पास दोनों पॉइंट शो हो गए, ये फर्स्ट वाला भी और ये सेकंड वाला भी। तो इस लाइन को हमने शो करवा देना है जी y = -3x, जो उसने हमसे सवाल पूछा था। तो ये हमारा ग्राफ पार्ट 7 का कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास पार्ट 8 है। पार्ट 8 में उसने हमारे पास दिया है जी 1 = 1/2x। 1/2 का मीनिंग होता है जी 0.5 मीन्स हाफ, 1/2x। तो इसमें भी सबसे पहले हमने उसी तरह लेट कर लेना, एक तरफ x = 0 और दूसरी तरफ x = 1। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 0 1 ज़रा करेंगे तो आपके पास आसानी से फर्स्ट पॉइंट 0 पे ही आएगा हमेशा। तो वो आपके पास ग्राफ ड्रा करना इजी होगा। x0 और एक तरफ x1। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, y = 1/2 x है, x की जगह पे 0 पुट कर दें इधर। अब इसको मल्टीप्लाई करें, हाफ 1/2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही रहेगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 0 ही रहता है। तो मीन्स हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई जी 0, x की भी 0 और y की भी 0। एक पॉइंट तो ये आ गया, x का भी 0 और y का भी 0। दूसरी तरफ अब हम x1 पुट कर देते हैं इसमें, y = 1/2 x की जगह पे 1। अब y = 1 हाफ से मल्टीप्लाई हो, 1 जिससे भी मल्टीप्लाई हो तो वो सेम वैल्यू ही रह जाती है, हाफ ही रहेगा, y = 1/2। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई जी, x की तरफ से 1 और y की तरफ से 1/2 मीन्स हाफ उसका। तो अब हम इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। तो लाइनें ड्रॉ करते हैं हम। लाइनें हमने ड्रॉ की, इसके पॉइंट शो करवा लेते हैं हम। y की तरफ भी लें जी, ये हमारी x की प्लस वाली साइड है, ये x की माइनस वाली साइड है, ये y की प्लस वाली साइड है और ये y की माइनस वाली साइड है।
सेंटर पॉइंट 0 है उसका O। तो अब इस तरफ x के प्लस वाले जाना है तो हम इसको दे देते हैं 1 2 3। ये y है जी 1 2 3 4, इसी तरह 100 ऑन चलता जा रहा है। प्लस की ये x की माइनस की है, -1 -2 -3 और -4। तो ये माइनस y की 1 -2 -3 और -4। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब उसने हमें क्या कहा जी, फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो 0 0 है दोनों का, तो ये हम इसको 0 0 को सिलेक्ट कर देते हैं। ये है जी हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसने कहा है जी 1, जब भी देख मैंने बताया कि फर्स्ट पे जो होगा वो x होगा, सेकंड पे हाफ है उसका y होगा। तो x की तरफ से 1 और y की तरफ से हाफ, ये x की साइड है। अब देखें साइन कोई नहीं है दोनों के साथ, तो ये प्लस के ही हैं। x की तरफ से 1, ये x की साइड, तो ये 1 शो किया हमने, तो ये एक पॉइंट। और y की तरफ से हाफ, हाफ क्या होगा जी, ये यहाँ तक 1 है तो उसका हाफ, ये वाला पॉइंट यहाँ पे। अब हमने इन दोनों को डॉटेड लाइन से शो करवा देना है। ये जहाँ पे मिलेंगी वो वाला पॉइंट, ये रहा जी वो पॉइंट। एक पॉइंट हमारा ये हो गया और एक पॉइंट हमारा ये हो गया। तो अब हमने इन दोनों पॉइंटों को आपस में स्केल की मदद से मिला देना है और साथ हमने शो करवा देना है उसको कि ये उसने हमसे पूछा था जी y इज़ इक्वल टू 1/2x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 भी कंप्लीट हो गया जी। तो नाइन्थ पार्ट में उसने दिया है जी 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। इसमें भी उसी तरह हम सबसे पहले एक तरफ x को 0 रख लेंगे और दूसरी तरफ x को 1 लेट कर लेंगे। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे, ये है जी 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमें इसमें y की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले ये y माइनस का, तो इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएं, इसको प्लस का बनाएं। 4x इज़ इक्वल टू वाई प्लस का, जब उस तरफ जाएगा माइनस का तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अब x की जगह पे हम 0 लगा देते हैं, 4x की जगह पे 0 इज़ इक्वल टू वाई। जब 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही रह जाएगा। y इज़ इक्वल टू 0 मीन्स, तो ये हमारे पास फर्स्ट वाली आई जी x भी 0 और y भी 0। अब सेकंड पे चलते हैं। 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0 है। सबसे पहले y को उठा के उधर ले जाएं, 4x इज़ इक्वल टू वाई उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब x की जगह पे 1 लगा दें, 1 y, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 4 ही रह जाएगा। तो ये y की भी आ गई। तो सेकंड हमारे पास आई जी x की 1 और y की 4। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको ग्राफ में शो करवाते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं जी। लाइनें लगा ली मैंने, ये x पॉजिटिव का, ये x नेगेटिव का, ये ये y पॉजिटिव का, ये y नेगेटिव का। ये हमारा 0 का पॉइंट आ गया, ऑर्बिट और रीजन। तो अब हम इसके पॉइंट्स शो करवा लेंगे। तो ये हमारे डिस्टेंस भी शो हो गया। ये x के प्लस के 1 2 3 4 5, ये y के प्लस के 1 2 3 4। अब ये x के -1 -2 -3 और -4। ये माइनस के y के -1 -2 -3 और -4। तो अब उसने फर्स्ट वाले पॉइंट हमारे हमेशा 0 0 ही आते हैं, x की तरफ से भी 0 और y की तरफ से भी 0। तो ये एक पॉइंट तो हमारा ये सेलेक्ट हो गया। दूसरा है जी x की तरफ से 1 और y की तरफ से 4। x वाली साइड जो है ये है जी 1, ये वाला आ गया जी x की तरफ से 1 और y की तरफ से 4, ये y की प्लस वाली साइड 1 2 3 एंड 4। तो एक पॉइंट आ गया जी ये। अब इन दोनों पॉइंटों को हमने आपस में मिला देना है। डॉटेड लाइंस लगा लें।
जहाँ पे ये लाइन टच हो एक पॉइंट आ गया हमारे पास ये वाला। तो अब इन दोनों पॉइंटों को स्केल की मदद से हमने मिला देना है। ये तो ये हमने लाइन शो करवानी थी उसको, और यहाँ पे हम लिख देंगे जी 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो ये उसने हमसे पूछा था, तो ये हमने उस चीज़ का ग्राफ बना दिया जी। तो 10th पार्ट है, 10th पार्ट में उसने दिया है 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। तो अब हम इसमें उसी तरह सबसे पहले एक तरफ x इज़ इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ x इज़ इक्वल टू 1 रख लेंगे। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे x की। 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4 है। सबसे पहले तो हमें y अकेला चाहिए, तो ये जो माइनस का y है इसको हमने प्लस का भी करना है, माइनस का नहीं रहने देना। इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 2x इज़ इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब ये 4 इस तरफ आएगा, ये 4 को जब इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। साथ ही हम x की वैल्यू भी लिख देते हैं। x की वैल्यू हमने इधर 0 रखी है, 0, और जब ये 4 इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा इज़ इक्वल टू y। 2 0 0 माइनस 4, 0 में से माइनस 4 होगा तो वो माइनस 4 ही रह जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आई जी 0 और y की आई जी -4। तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। सेकंड में x को हमने 1 कंसीडर किया, तो अब 1 लिख देते हैं। 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4 है, y को उधर ले जाएं, 2x इज़ इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब 4 को इधर ले आए, साथ ही x की वैल्यू भी लगा देते हैं। अब हमने x को 1 लगाना है, 4 इधर आएगा तो माइनस का इज़ इक्वल टू वाई। 2 1 ज़ार 2 माइनस 4 इज़ इक्वल टू वाई। 2 में से 4 माइनस होगा तो बाकी रह जाएगा जी -2। 2 में से 4 माइनस होगा तो माइनस बड़ी रकम का साइन और -2, तो वाई आ गया। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई जी x1 और वाई जो है वो -2। दूसरा पॉइंट भी आ गया। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ की लाइनें लगा लें। ये सेंटर पॉइंट, ये x प्लस के, ये x माइनस, ये y वाली साइड प्लस की और ये y माइनस की। अब डिस्टेंस शो करवा लेते हैं हम। तो ये हो गया जी 1 2 3 4, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। ये 1 2 3 और फोर्थ पॉइंट भी शो कर लेते हैं, ये 4। ये है जी -1 -2 -3 और -4। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ हमने पॉइंट्स शो कर लिए। अब हमने शो करना है जी सबसे पहला x जो है वो 0 और y -4 की तरफ। x ये है यहाँ से 0 और y -4 यहाँ पे। पहला पॉइंट तो ये बन रहा है x की तरफ से 0, इसी पे y -4, एक पॉइंट तो हमारा ये शो हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या बन रहा है जी? दूसरा पॉइंट है जी x की तरफ से 1 और y की तरफ से -2। ये वाला पॉइंट, सॉरी फ्रेम में नहीं आ सका कैमरे के, तो मैंने ऊपर किया अब इसको। -4, x की तरफ से 0, y की तरफ से -4, ये पॉइंट शो हुआ। दूसरा उसने हमें कहा जी x की तरफ से 1 और y की तरफ से -2। x ये वाली x की साइड ये 1 और y की तरफ से -2, ये -2 यहाँ तक। तो ये हमने डॉटेड लाइन से शो करवा लें इसको अंदाजे से। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट शो हो रहा है जी। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये बना। तो अब इस पॉइंट को हम स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंटों को शो करवा देते हैं लाइन लगा के। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी और साथ हम लिख देंगे जी, उसने पूछा था जी हमसे 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। तो ये उसका ग्राफ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 भी कंप्लीट हो गया।
जी। तो 11th पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। इसमें उसने दिया जी y = -3x+3। इसमें भी हम उसी तरह x को एक दफ़ा 0 रख लेंगे और एक दफ़ा 1 रख लेंगे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। y = -3x+3 है। y एक साइड पे ही है तो y को इधर ही रहने दें। -3x की जगह पे 0 लगा दें +3। अब ये -3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो y ये सिर्फ +3 रह जाएगा अकेला। दूसरी अब ये हमारे पास आ गई x 0 और y 3 प्लस का एक पॉइंट आ गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट y -3x+3 है। x की जगह को वैल्यू लगा देते हैं। y -3 x की जगह पे 1 लगा दें +3। y -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 रह जाएगा और ये साथ प्लस का 3 -3 + 3 तो y हो जाएगा जी 0। तो एक पॉइंट हो गया हमारे पास x की तरफ से 1 और y की तरफ से 0। तो ये हमारे पास दोनों पॉइंट शो हो गए। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ के लिए हम लाइनें लगाएंगे। इस तरह हमने लाइनें शो कर ली। सेंटर पॉइंट 0, x की प्लस वाली साइड, x की माइनस वाली साइड, y की प्लस वाली साइड और y की माइनस वाली साइड। तो अब हमने सेम डिस्टेंस पे पॉइंट शो करवा लेते हैं इसके। इस तरह y वाली साइड पे भी। लें जी, ये x के प्लस के हो गए 1 2 3 4 5। ये माइनस के हो गए -1 -2 -3 और -4। ये y के प्लस के 1 2 3 4। ये -1 -2 -3 और -4। तो अब फर्स्ट पॉइंट हमारा पास है जी x की तरफ से 0 और y की तरफ से 3 दोनों प्लस के हैं। x की तरफ से ये 0 और y इस तरफ से 3। तो ये एक पॉइंट शो हुआ जी ये वाला, x की तरफ से 0 और y की तरफ से 3। दूसरी तरफ है जी x की तरफ से 1 और y की तरफ से 0। ये y है, y वाली साइड ये 0 और x की तरफ से 1। दूसरा पॉइंट शो हुआ जी ये यहाँ पे y की तरफ से 0 और x की तरफ से 1। तो अब ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास। इन दोनों पॉइंटों को हमने स्केल की मदद से लाइन से शो करवा देना है। तो ये हमारे पास, इसको हम साथ लिख देंगे y = -3x+3। तो ये उसका ग्राफ हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।